दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंड अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके पीछे एक मेन कारण है कि उसका साइज। अगर आप आईपीओ का साइज देखोगे तो एक बड़े साइज का आईपीओ आप उसे कह सकते हो जो कि आने वाला है। नाम तो आपको थंबनेल में ही मालूम पड़ गया है, एजिस वोपक है। लेकिन दोस्तों इसके हालचाल किस तरीके के हैं, स्पेशली शेयरहोल्डिंग कोटा जो इसमें है वो मिलेगा। और मतलब मिलेगा तो कौन से शेयर खरीदने पड़ेंगे उसके लिए, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि मैं लगातार ही आपके लिए आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो। यहाँ पर आपको रेगुलरली आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करंट आईपीओ के मतलब हालचाल पे चलता हूँ जो अभी चल रहे हैं आईपीओ। जैसे कि आपने देखा कि आज एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ जो है बंद हुआ है। यहाँ अगर आप इसकी जीएमपी देखोगे तो जीएमपी तो बहुत कम है, बेसिकली सिर्फ आधे परसेंट के आसपास की जीएमपी है। वो भी आप ये मान के चलिए कभी मार्केट में आज रिकवरी हो गई थोड़ी बहुत। अदरवाइज अगर कहीं मार्केट आज गिर जाता है, जैसे कि सुबह के समय पर 1% नीचे था, अगर मार्केट 1% नीचे के आसपास बंद हो जाता ना तो हलचल यहाँ पर और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आते। इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अभी भी क्या हो गया है, क्योंकि मार्केट तो चल ही रहा है। जब ये आईपीओ खोलेगा, जब इसकी लिस्टिंग होगी, बेसिकली 17 तारीख को लिस्टिंग है नेक्स्ट वीक में, और जब इसकी लिस्टिंग होगी तो भी अभी आप कोई जो है बहुत ज्यादा इससे उम्मीदें लगाकर नहीं चल सकते। यहाँ अगर हम डेटा देखें तो टोटल ये आईपीओ 6 गुना अप्लाई हुआ है। रिटेल कोटा 1.21 टाइम्स अप्लाई हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों ने नहीं दिखाया। एंड रिटेल में उम्मीद तो ये है कि जितने लोगों ने लगाया है मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये मिल ही जाएगा। चांसेस मतलब देखने से तो यही नजर आ रहा है कि ज्यादातर लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आगे चलें एंड आगे देखें, जो एजेक्स के बाद में और भी दो आईपीओ चल रहे हैं दोस्तों। एक चल रहा है हेक्सावेयर। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सिर्फ आधे परसेंट की जीएमपी है, तो जीएमपी तो खेल खत्म ही हो गया। जो आईपीओ अच्छे अच्छे जीएमपी वाले आ रहे थे वो तो अभी आपको देखने को मिल ही नहीं रहे। ये आधा आधा 1-1% जीएमपी वाले आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। इसमें कोई खास इंटरेस्ट लोग दिखा भी नहीं रहे और दिखाना भी नहीं चाहिए। ये पहला ही दिन हुआ है इससे, शायद हाँ पहला दिन हुआ है, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख पा रहे 0.03 टाइम्स भरा है, टोटल 0.02 टाइम्स भरा है। एम्प्लॉय भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इसमें, देख पा रहे हो। तो ये हाल चाल है अभी आपको हेक्सावेयर के। हेक्सावेयर में भी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी दिखाई दे नहीं रही। एंड क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी देखो, यहाँ देखना इसलिए जरूरी, ये आईपीओ भी खोला नहीं है, परसों खुलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये वो 20% के आसपास की जीएमपी दिखाई दे रही थी एक दो दिन पहले, वो घट गए 8% हो गई। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये भी बचेगी या नहीं बचेगी। ये भी एक देखने वाली बात निकल कर आती है। हाँ इंपॉर्टेंट बात एक और है कि यहाँ सिर्फ 11,000 रुपये ही लग रहे हैं। ये देख पा रहे हो, 11,000 रुपये में ही हाँ ये आईपीओ लगेगा। वैसे अक्सर आपने देखा हो 15,000 से थोड़े से ही कम, मतलब 14,500 से 15,000 के बीच में ही आईपीओ अक्सर आते हैं। लेकिन ये 11,000 में ही लगने वाला है। लेकिन इसे भी कितने लोग लगाएंगे ये तो समय बताएगा। चलो ये सब चीजें तो हो गई। बाकी एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से निगाह डाल लेता हूँ एसएमई पर। एसएमई पर अगर हम सोलर गेन अलॉटमेंट आउट अलॉटमेंट आउट, तो ये भी यहाँ पर देखा जाए तो जो लाइव चल रहे हैं, चंदन चल रहा है हेल्थ केयर, इसमें भी कोई जीएमपी नहीं है, बाकियों में भी कोई जीएमपी दिखाई नहीं दे रही। तो हालात अभी आईपीओ मार्केट के अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ अब हम चलते हैं। ये देखो आपके सामने आ चुका है रॉयल वोपक बैक एजिस वोपक, सॉरी थोड़ा सा जबान लड़खड़ा रही से बोलने में। टर्मिनल प्लान 3,500 करोड़ आईपीओ फाइल डीआरएचपी विद सेबी। तो यहाँ अगर हम देखें तो इस कंपनी ने जो है सेबी में डीआरएचपी अपने फाइल कर दिए, पेपर फाइल कर दिए हैं। एंड कंपनी का नाम तो आपको मालूम पड़ ही गया है, एजस वोपक आप मान के चलिए, एजस वोपक बेसिकली। अब यहाँ पर क्या होगा, 3,500 करोड़ का इसका आईपीओ आने वाला है। 3,500 करोड़ का अमाउंट अगर देखो तो क्लियर एक बड़े साइज का आईपीओ दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है 1,000 करोड़ के आसपास के छोटे छोटे। अब 3,500 4,000 करोड़ के आईपीओ होते हैं। इनमें ना होता क्या है बेसिकली कि आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये आप मान के चलिए कि चांसेस जो है बेसिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आईपीओ के। अब अगर हम देखें, और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। पूरा का पूरा
फ्रेश इशू है, ये भी अच्छी बात है। वैसे थोड़ा बहुत ऑफर फॉर सेल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ कंपनी आप देखते हैं कि पूरी की पूरी ऑफर फॉर सेल ही निकल जाती है। हेक्सावेयर आपको पूरा ओएफएस ही तो देखने को मिल रहा है, तो ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ स्थिति आपको इन मामलों में सही दिखाई दे रही है। लेकिन कंपनी जो है वो दो बड़ी कंपनी से मिलकर बनी है। भारत में एक एजिस, आप जानते होंगे, एजिस लॉजिस्टिक कंपनी है। ये देखो यहाँ पर लिखा है, प्रमोटर इसके जो है वो एजिस लॉजिस्टिक है, एंड इसके रॉयल वोपक एक वो प्रमोटर है। तो दोनों कंपनी का ये जॉइंट वेंचर है बेसिकली, आप ये मानकर चलो, ठीक है। और जॉइंट वेंचर है, उसमें जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर हैं वो एजिस लॉजिस्टिक हैं। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन बात ये निकल कर आती है दोस्तों कि ये एजिस लॉजिस्टिक, अब ये तो पक्की एक मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर है। यहाँ पर देखो 50.1% की हिस्सेदारी इनके पास है, बाकी 47.31% वो पक के पास है, बाकी थोड़ी बहुत इधर उधर होगी। लेकिन अब कंपनी के हालचाल कैसे हैं ये देख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली एजिस लॉजिस्टिक ने इसमें 475 करोड़ रुपया भी इन्वेस्ट किया था। पब्लिक शेयर होल्डर भी हैं इसमें 2.5% के आसपास। अब हम मेनली देखना है कि इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, उसी से ही पता चलता है कंपनी के हालचाल क्या है। तो देखने वाली बात है। सबसे पहले कंपनी काम क्या करती है ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है, ये तो देखा ही नहीं। Aegis Vopak Terminal is the third largest third-party owner and operator of tank storage terminal for LPG and liquid petroleum products in terms of storage capacity in India। मतलब LPG एंड जो और भी गैसेस वगैरह होती हैं उन्हें स्टोर करने के लिए ये टैंक प्रोवाइड करते हैं, टैंक बनाते हैं जो बड़े वाले होते हैं, छोटे मोटे ये घर वाले सिलेंडर नहीं, बड़े वाले, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब कंपनी ये वो चीज जो देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है 2000 करोड़ के आसपास यूटिलाइज करेंगी, 600 करोड़ के आसपास का डेट मतलब वापस करेंगे, तो पूरे डेट फ्री भी हो जाएगी कंपनी। अभी अगर हम देखें और क्या चीजें देखने को मिल रही, हाँ यहाँ देखो, ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट एजिस वोपक टर्मिनल हैज रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 86.5 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 अगेंस्ट द लॉस ऑफ 0.08 करोड़ इन द प्रीवियस फिस्कल। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने फिलहाल 86 करोड़ का लॉस, वो प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस नहीं, प्रॉफिट बुक किया है, तो ये अच्छी बात है। पिछले साल थोड़ा सा लॉस था, बहुत ज्यादा नहीं, 0.08 करोड़ का लॉस था, लगभग 8 करोड़ 8 लाख के आसपास का। तो अच्छी बात है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है और ये एक अच्छी बात दिखाई देती है, ठीक है। तो अब कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ये भी आपने देख लिया है। इसके जो मैनेजर होंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बीएनपी पारिवास, आईएफएल, जेफरीज, एचडीएफसी बैंक, ये रहने वाले हैं। एंड ये तो मैंने आपको दोस्तों दिखाई दिया कि कंपनी के हालात भी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। एंड इसका जो शेयर मतलब प्रमोटर है वो मैंने आपको बता दिया, एजिस लॉजिस्टिक है। तो जैसे शेयर होल्डर कोटा के लिए रखना है तो एजिस लॉजिस्टिक को रख सकता है, एंड शेयर होल्डिंग कोटा इसमें होगा क्योंकि मेजोरिटी जो इसका प्रमोटर है वो तो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, तो ये भी बात सही है। अब एग्जैक्टली कब आएगा डेट का भी पता नहीं, क्योंकि अभी सेबी से अप्रूवल नहीं मिला है। हाँ, लेकिन उन्होंने डीआरएचपी फाइल कर दिया है। अब सेबी कब अप्रूव करती है वो देखने वाली बात यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।